जय भीम साथियों, आप जैसे कि जानते हैं कि कल हमारे देश के सर्वप्रथम जज सीजीआई ने शपथ ली। वो ऐसे समाज से आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साथियों दलितों पे शोषण बंद नहीं हो रहे हैं। लगातार कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा घंटा नहीं जाता जहां देश के कोने में किसी भी स्टेट में दलितों पे शोषण ना होता हो। अभी आपने अलीगढ़ की घटना देखी कि जय भीम कहने पर एक भाई को मारा गया। फिर बुलंदशहर में थार गाड़ी से एक महिला को कुचल दिया गया। अभी ताजी घटना जिला हापुड़ में कुछ लोग अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, बाबा साहब की मूर्ति पर पथराव किया गया और ऐसे समाज के लोगों पर पथराव किया गया। अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस जिला मेरठ में महिलाओं को पुलिस ने, जो ऐसे समाज की महिलाएं हैं, उनको बेरहमी से मारा। और अब आप बिहार की घटना देखेंगे कि वहां जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं या बौद्ध अनुयायी हैं, वो बोध गया में अपना जो है तथागत गौतम बुद्ध का जो है पाठ कर रहे थे, उन पे कुछ असमाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज दूसरे देश के हमारे लोगों पर धर्म पूछकर हमला करते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, तो जो लोग आज देश के अंदर रह करके जाति पूछकर मार रहे हैं, जब वो आतंकवादी हैं तो ये आतंकवादी कैसे नहीं है? और ये लोग एक विशेष समुदाय के क्यों होते हैं? इन्हें इतना परहेज क्यों है? ये बाबा साहब के संविधान को तो मानते हैं, अपने लाभ के लिए एमपी एमएलए मंत्री बन जाते हैं, विदेश में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जो इस देश का मुख्य आधार है, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, जो इनको वोट देता है, सपोर्ट करता है, इनके खेत खलियान में काम करता है, इनके भट्टों पे काम करता है, इनके यहां मजदूरी करता है, इनकी मकान बनाता है, इनके इमारतें बनाता है, लेकिन उस वर्ग पे शोषण क्यों किया जाता है? मेरा आग्रह है देश के नए सीजीआई साहब से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से, कि आपने भारतीय संविधान के रूप में एक शपथ ली है कि कम से कम कोई आप ऐसा ठोस निर्णय लें जिससे कि इस देश के बहुत बड़े वर्ग को, जो बाबा साहब को लेकर के इस देश को एक राष्ट्रीय एक जुट की बात करता है, उस पर शोषण हो रहा है, उस पर एक लगाम लगाई जाए। ना तो वो दिन दूर नहीं है साथियों, जो बाहर कंट्री के लोग हैं, वो जो धर्म पूछकर मार रहे हैं, वो इस भारत देश में वो चाहते हैं कि यहां एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा करके, मुस्लिम को किसी हिंदू से लड़ा करके, और वो स्थिति आज यहां पैदा होती नजर आ रही है। आज यहां जाति का वर्चस्व इतना बढ़ गया है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि प्रशासन में भी लोग पीटे जाते हैं जाति को देख करके। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है जब एक न एक लगातार घंटों में, दिन में घटनाएं आती कि यहां शोषण हो गया, वहां शोषण हो गया और न्याय नहीं मिलता है। हमें मजबूरन कुछ ऐसा करने पे मजबूर किया जाता है जो गैर संवैधानिक होता है, लेकिन मरता क्या ना करता। आज भारतीय संविधान को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग वो सिर्फ संविधान की शपथ तो लेते हैं, लेकिन उस संविधान को मानने वाले अनुयायी, इस भारत में रहने वाले वो नागरिक जो बेचारे बेसहारा हैं, जो आज भी उम्मीद करते हैं इस बात की कि लास्ट पंक्ति में बैठा वो व्यक्ति जो गरीब है, जो गांव में रहता है, देहात में रहता है, कि उसे न्याय मिलेगा, उसे विकास की तरफ ले जाएगा, लेकिन विकास के नाम पे उसे मौत मिलती है, जातिवादी मौत मिलती है। ऐसा कोई सा स्टेट जिला बताइए जहां ऐसी समाज के ऊपर शोषण ना किया जा रहा हो, जहां बहुजन समाज के ऊपर शोषण ना किया जा रहा हो। साथियों, अगर ये ऐसी घटनाएं खासकर उत्तर प्रदेश में किसी एक विशेष समुदाय के साथ हो जाए तो वहां बुलडोजर चल जाता है, और यहां लगातार घटनाएं रुक नहीं रही हैं दलित समाज पर। अभी एक बहन को बस में छेड़ा गया और जब कंडक्टर ने उसे बचाने की कोशिश करी तो उसको मारा गया, पीटा गया। कौन लोग थे उसमें? तो मेरा आपसे आग्रह है देश के उन नागरिकों से, इस देश को जातीय दंगों से बचा लो। मेरा आग्रह है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे ऐसी समाज से बने हैं, कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कुछ ठोस निर्णय ऐसा लीजिए, क्योंकि आपके पास भी समय ज्यादा नहीं है जिससे कि आपको पूरा देश, पूरी दुनिया याद करे कि कोई चीफ जस्टिस ऐसा बना था जिसने भारत संविधान को मूल रूप से मान करके आगे बढ़ने का काम किया। अभी एक बयान आपने दिया कि देश में
सरकारें बड़ी नहीं हो सकती, भारतीय संविधान बड़ा है। तो वही भारतीय संविधान आपको इजाजत देता है चीफ जस्टिस साहब कि कोई निर्णय ऐसा लीजिए जो देश में विशेष समुदाय के लोगों को एक छत, एक सहारा मिले कि कोई हमारा है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो आपके कमजोर भाई हैं उनको उठाने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, संवैधानिक रूप से उन्हें न्याय दिलाने के लिए एकजुट होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है साथियों, तो बाबा साहब का संविधान है, आप सब लोग अपनी बहन बेटी के सम्मान के लिए, उन पर अत्याचार रोकने के लिए वो सब कुछ करें जिससे आपको सेल्फ डिफेंस में न्याय मिले, सहारा मिले। नवोदय, जय भीम।